गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को सबसे बड़ी खबर आपको बता देते हैं। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक उच्च प्रभार एवं ट्रांसफर प्रमोशन के कारण भार होते जा रहे हैं। आपको बता देते हैं हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक आज बेहोशी की नज़र में आ रहे हैं, क्योंकि आपको बता देते हैं उनकी नौकरी छिन जाने के कारण आज उनके घर परिवार का खर्च नहीं चल पा रहा है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणाओं का अभी तक पूरा आदेश नहीं हो पाया। इस कारण से मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक आज भी सड़क पर है और पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से मिले और उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के लिए नियमितीकरण होना चाहिए। आपने महापंचायत 2 सितंबर 2023 को कहा था कि मैं पूरी घोषणाओं को करवाऊंगा। आज फिर मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों ने श्री शिवराज सिंह चौहान को ढूंढ लिया है और 2 सितंबर 2023 की महापंचायत के बिंदुओं को पालन करवाने के लिए कहा। तो मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मेरे द्वारा की गई महापंचायत की पूरी बिंदुओं का पालन करवाऊंगा। मेरे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक भाई बहनों, आप बिल्कुल चिंता न करें। आपको बता देते हैं उन्होंने आश्वासित किया है। बंसल न्यूज और आज तक चैनल पर भी उन्होंने इस बात को समक्ष रखा है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान महापंचायत के बिंदुओं का पूरा पालन करवाएंगे और रिप्ले करवाएंगे, उन्होंने ऐसा कहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और श्री मोहन यादव की उपस्थिति में यह कार्य संपन्न किया जाएगा। आपको बता देते हैं शिवराज सिंह चौहान हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के हित में कार्य करेंगे। ऐसी उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का भविष्य बहुत ही जल्दी सुरक्षित होगा। और आपको बता देते हैं मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का आंदोलन 2 अक्टूबर 2024 को संपन्न होगा और भोपाल की धरती पर इस आंदोलन में समस्त अतिथि शिक्षक शामिल होंगे। आपको बता देते हैं मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की मुख्य एक ही मांग है कि उनका नियमितीकरण हो और उनका भविष्य सुरक्षित हो। इसी की को लेकर आपको बता देते हैं मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षकों को बहुत बड़ी उम्मीद है और विश्वास है कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान अपनी घोषणाओं के पक्के हैं और इस महापंचायत के एक बिंदुओं का पालन होगा। इन्हीं सभी शब्दों के साथ मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के लिए श्री उमर सिंह सिंघार भी आंदोलन में शामिल होंगे। इसी बीच आपको बता देते हैं मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्ण आश्वासित किया है कि हम मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के द्वारा जो किए गए वादों को पूरा करवाएंगे। और इस प्रकार आपको बता देते हैं वर्तमान में आज तक चैनल ने भी इस आवाज़ को उठाया है और इस तरह से पूरे मध्य प्रदेश में हाहाकार मच चुका है और बड़े बड़े चैनलों ने भी इस आवाज़ को उठाया है। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के हित में अब यह बात आज तक चैनल पर भी आ चुकी है, जिसकी खबर आपने कल आपको बताई थी पूरी विस्तार से। और इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से अतिथि शिक्षक मुलाकात करते हुए आइए रूबरू होते हुए। हम अतिथि शिक्षक हैं और आप जो महापंचायत में जो आदेश जो ये मैं पूरे करवाऊंगा। हाँ, बजट के आदेश निकाल दिया गया, निकाल दिया सर, 20 से निकाल दिया सर, कुछ करिए ना, ये बाहर निकाल रहे हैं। आप पद में सुरक्षित थे सर। और ये बाहर निकाल रहे हैं। DPI भी भोपाल बहुत परेशानी हो रही है सर। मेरी घोषणा मैं पूरी करवाऊंगा सर प्लीज बताएं, बहुत परेशानी हो रही है सर। मामा जी हाथ जोड़ रहे हैं आपसे बार-बार। चुनाव के पहले भी सुनी थी, मैंने आपकी आवाज उठाई थी और ये विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूं कि आपकी मांग जो हमारी सरकार की मैनिफेस्टो में अंकित है, वो मैनिफेस्टो हमारे लिए हमारा ग्रंथ बनता है। सबर रखना, और अगर वो मैनिफेस्टो का एक अंक पूरा न हुआ तो आपके साथ सड़क पर अकेले मत समझना, आपके साथ सड़क पर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उतरेंगे। और सरकार अभी बनी है, 1 वर्ष हुआ है, थोड़ा सब्र हमारे शिक्षकों को रखना होगा। बारी हमारी आएगी, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। और अगर बारी ना आए, चिंता मत करो, आपका ढाल भी मैं बनूंगा और आपका तलवार भी मैं बनूंगा। आज चुड़ीला गांव में आकर मैं अपना सौभाग्य समझता हूं और ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं पूरे समाज को कि आपकी पैरवी करना, आपकी लड़ाई लड़ना, ये सिंधिया परिवार के रग रग में सदियों से रहा है और आपको आगे बढ़ाना ये मेरा दायित्व है। इन्हीं शब्दों के साथ संत रविदास जी के चरणों में नमन। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
ये सिंधिया की दहाड़ थी अतिथि शिक्षकों के पक्ष में। तारीख थी 14 फरवरी 2020, स्थान था टीकमगढ़ और सरकार थी कमलनाथ की। सिंधिया भी तब कांग्रेस में थे, लेकिन अतिथि शिक्षकों को लेकर वो तत्कालीन अपनी ही सरकार पर हमलावर थे। चेतावनी दे रहे थे कि वो अतिथि शिक्षकों के लिए सड़क पर उतर जाएंगे। इसके कुछ ही दिन बाद सिंधिया ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और कमलनाथ की सरकार गिर गई थी। हालांकि अब वक्त बदल गया है, सिंधिया बीजेपी में है, राज्य में बीजेपी की सरकार है और अतिथि शिक्षक को इस बीजेपी सरकार के शिक्षा मंत्री मेहमान बताते हुए साफ संकेत दे रहे हैं कि जैसे मेहमान घर पर कब्जा नहीं कर सकता, वैसे अतिथि शिक्षक स्थायी नहीं हो सकते। नाम क्या है उनका? अतिथि। आप हमारे मेहमान बन के आओगे तो घर पे कब्जा करोगे क्या? मेरा आपसे आग्रह ये है कि माननीय जो हमारे अतिथि शिक्षक हैं उनको शिक्षण व्यवस्था में जहाँ पर गैप है, जहाँ शिक्षक कम है, वहाँ उनको लगाया जाता है। अभी पिछले दिनों वो आए थे, हम लोग उनके साथ बैठक की थी और उनके जो 2-3 विषय हैं महत्वपूर्ण विषय, उनको हम लोग उन पर काम कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं और हमारी कोशिश होगी कोई अतिथि शिक्षक लगता है तो उससे पूरा एकेडमिक सेशन उससे काम कराया जाए कि वो भी हमारे एक बेरोजगार नौजवान है और उसके हितों की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता हमारी है, क्योंकि हमारे स्कूलों के संचालन में अतिथि शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका है और जब विभाग ये मानता है कि अतिथि शिक्षक हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए उसको भी चिंता नहीं करना चाहिए। जहाँ तक उनके असंतोष की बात है, आप कल्पना करिए कि वो कहते पिछले साल 68,000 शिक्षक थे, इस बार हमारे कम बचे हैं। तो हमारा जो शिक्षक जहाँ बच्चे नहीं है वहाँ पर पदस्थ था, उसको हमने निकाल के जो खाली जगह है अतिशय से वहाँ ले जाने का काम किया। हमने उच्च पद प्रभार की पोस्टिंग प्रमोशन एक बार युक्तियुक्तकरण होने से 12 से 13,000 शिक्षकों की हमारी कमी की पूर्ति हुई। तो स्वाभाविक रूप से जहाँ पूर्ति हो गई वहाँ शिक्षक क्यों भर्ती करेंगे? वो संख्या तो कम आना ही है और अगर हम करेंगे तो उनकी सैलरी कहाँ से देंगे? तो क्या है, विभाग को चलाने में, सरकार को चलाने में वित्तीय प्रबंधन और न्याय संगत चीज़ों का एक समायोजन करना पड़ता है, संयोजन करना पड़ता है, तब जाके चीज़ें होती हैं। हमारी चाहे शिक्षक हो, अतिथि शिक्षक हो, न्यायालयीन प्रकरण जो अभी पेंडिंग है उसमें सरकार की तरफ से उनको तेजी लाने के लिए अपनी तरफ से की गई कार्रवाई हो, हम पूरी चिंता। फिलहाल अतिथि शिक्षकों को लेकर माननीय मंत्री जी के बयान के बाद कांग्रेस राज्य की बीजेपी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पूछ रहे हैं कि सिंधिया जी कब सड़क पर उतरेंगे। समझ में नहीं आया कि पूरे प्रदेश में स्कूलों की संख्या 6,858 है, इसमें से 420 सिंगल स्कूल सिर्फ शिवपुरी में है। शिवपुरी, जहाँ के सांसद ज्योतिराज सिंधिया जिन्होंने कहा अतिथि शिक्षकों के साथ न्याय नहीं होगा तो मैं सड़क पे आ जाऊंगा, आपने सरकार गिरा दूंगा, सरकार गिरा दी। उसी शिवपुरी में 420 शिक्षक सिंगल टीचर के हैं। फिलहाल अतिथि शिक्षक राज्य के स्कूली शिक्षा मंत्री के मेहमान वाले बयान पर भड़के हुए हैं। वो पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात करने का प्लान कर रहे हैं ताकि वो उनसे सवाल करे कि क्या हुआ आप दोनों का वादा, क्या वो जिंदगी भर मेहमान बनकर ही अपने घर में रहेंगे। शिवराज सिंह चौहान की बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को धरना प्रदर्शन करना चाहिए और लाठी भी खाना चाहिए। जिस प्रकार शिवराज सिंह चौहान ने लाठी खाई है उस तरह हमको भी खाना पड़ेगी, तभी जाकर हम लोग नियमित हो पाएंगे, ऐसा मानना है माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का। आइए सुनते हैं, उनमें भी डंडे पड़े थे। मेरी परीक्षा थी, मुझे अच्छी तरह याद है, 10 अप्रैल से 76 की बात कर रहा हूं मैं। 8 तारीख को मैं रात को 11 बजे पढ़ रहा था, दरवाजा कमरे का खटखटाया। मैं ऐसे ही पजामा और बुशर्ट में जैसे पढ़ते हैं घर में वैसे था और तो कोई था नहीं। तो बोले तू इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन चलाएगा। अब मैं और पहले और भी दुबला पतला था, अब तलाशी ली तो मटेरियल निकल गया आपात खिला। मैं उसके बाद आपको बता रहा हूं 4 थपाड़े तो हमारे, और जैसी गालियां दी मैं बयान नहीं कर सकता। आपको पकड़ के ले गया भोपाल के हबीबगंज थाने में। मेरे घुटनों के जोड़ों में, कोहनियों के जोड़ों में इतने डंडे मारे गए कि आज भी जब बादल आते हैं, कड़कते हैं, तब हाथ और पैर दुखते हैं, एक एक जोड़ दुखता है।